नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट चलन में नहीं रहेंगे। ऐसा करने की वजह भी बताई और नोटबंदी के फायदे भी गिनाए। पीएम ने कहा कि पुराने नोट बंद करने से नकली नोटों पर लगाम लगने से मदद मिलेगी। पर क्या ऐसा होगा? आंकड़ों के जरिए। जी हाँ, आपको बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल यानी 2021 में 20.21 करोड़ रुपए 3.10 लाख से ज्यादा नकली नोट जब्त किए गए थे। इससे पहले 2020 में 92.17 करोड़ रुपए के 8.34 लाख नकली नोट दर्ज किए गए। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार नोटबंदी जो है नाकाम रही है, क्योंकि अभी तक नकेल नहीं कसी जा रही। उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़ा बदलाव हुआ है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए भीम राजभर को हटाकर विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। बसपा की कमान विश्वनाथ को ऐसे समय मिली है जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा के दलित वोट बैंक से सेंध लग चुकी है तो अति पिछड़ी जातियां पूरी तरह से खिसक चुकी है। ऐसे में विश्वनाथ पाल बसपा को यूपी में कैसे दोबारा खड़ा कर पाएंगे? 2024 के लिए प्लान। जी हाँ, आपको बता दें, बसपा अध्यक्ष बनने के बाद विश्वनाथ पाल ने आज तक से बातचीत की है। देश में कोरोना के नए खतरे को देखते हुए बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन देश हर स्थिति में निपटने के लिए तैयार है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया, पैनिक की जरूरत नहीं। श्रीलंका में आर्थिक संकट की मार सेना पर भी पड़ रहा है भारी। हाल ही में विक्रमासिंघे सरकार ने खर्च में कटौती के अभियान के तहत सेना में 16,000 से ज्यादा पद खत्म करने का फैसला किया था। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने सेना से गैर हाजिर रहने वाले कर्मियों के लिए आम काफी का ऐलान किया था। इसके तहत इस वर्ष 15 नवंबर 31 दिसंबर तक किसी वजह से गैर हाजिर रहे सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अब सरकार ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। श्रीलंकाई सेना छोड़ने वाले करीब 20,000 रक्षा कर्मियों को आम माफी के तहत आधिकारिक तौर पर उनकी सेवाओं से हटा दिया गया है। एयरपोर्ट पर लैपटॉप, मोबाइल फोन और चार्जर को स्क्रीनिंग से पहले बैग से निकालने और रखने की वजह से हवाई यात्रियों की लंबी कतार लग जाती है और इसमें यात्रियों का काफी समय बर्बाद होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर जल्द ही ऐसे नए स्कैनर्स लगाए जाएंगे जिससे यात्री बगैर अपने बैग से लैपटॉप निकाले प्रवेश पा सकेंगे। गौरतलब है कि अब तक लैपटॉप को बैग से निकालकर एक्सरे मशीन में रखा पड़ता था, मगर दावा किया जा रहा है कि नई स्क्रीनिंग मशीनों के आने से जाँच के लिए लैपटॉप को बैग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में एक और नया नियम जारी कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में शुक्रवार को बजाय रविवार को साप्ताहिक छुट्टी के लिए जाने का प्रस्ताव सौंपा गया है। इस संबंध में आखिरी फैसला बोर्ड की जनवरी में आयोजित होने वाली बैठक में लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बुधवार को बताया कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 में जरूरी संशोधन और बदलाव के सिलसिले में एक बैठक बुलाई गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सतर्क रहने की नसीहत दी है। इसके बाद इतना तय माना जा रहा है कि एमआईएम की युवाओं से मिल रहे समर्थन से महागठबंधन ने न केवल चिंतित है बल्कि इसकी काट ढूंढने में भी छुटी हुई है। वैसे एमआईएम की काट ढूंढने में महागठबंधन के नेता कितने सफल होंगे या तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जानकर कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि एमआईएम महागठबंधन के लिए एक चुनौती है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते पंजाब में घुसने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिरा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में जा गिरा। अधिकारी के मुताबिक बीएसएफ जवान ने मंगलवार रात 7:30 बजे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। उन्होंने बताया कि घटना अमृतसर में दाओ के पुलिस चौकी के पास हुई। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार सुबह जब तलाशी ली गई तो ड्रोन भारतीय सीमा चौकी भारपोल के उस पर गिरी है, जहाँ पाकिस्तान में 20 मीटर अंदर गिर पाया है। पश्चिम बंगाल के 30,000 सरकारी टीचर अपनी नौकरी खो सकते हैं। जी हां, शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसे ही निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला की जांच लगातार जारी है। इस मामले में मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत मंगोपाध्याय ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षा बोर्ड के 139 लोगों के नंबर की तुलना को लेकर यह निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के बसों की टिकट प्रणाली डिजिटल हो गई है। बस में सफर के लिए कैश देने के बजाय ऑनलाइन पेमेंट से भुगतान होने लगा है। रोडवेज ने आधुनिक टिकट प्रणाली को लेकर सुधारात्मक पहल की है। पहले रोडवेज बसों में यात्रियों को कैश देकर टिकट मिलता था, लेकिन अब इस बार कोड से टिकट की सुविधा की शुरुआत हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से रेलवे रोडवेज में एक नया कानून नियम पारित हुआ है और इसको लेकर के यहाँ पे मुरादाबाद रोडवेज विभाग ने सभी बसों में इसकी शुरुआत भी कर दी है। देश में बेरोजगारी हमेशा से ही एक विकट समस्या रही। 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी नीत एनडीए की सरकार केंद्र में सत्ता में है। सत्ता में आने पूर्व भी बेरोजगारी पार्टी के लिए एक मुद्दा थी और अब यही मुद्दा विपक्ष के हाथ में। सभी चुनावों में बिना लोग लौटेटे यहाँ दल सत्ताधारी दल के इस मुद्दे को घेर लेते हैं और जवाब बड़ा असहज होता है। युवाओं को नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीद रही। ऐसे में दावे नौकरी देने के तमाम होते हैं। नौकरी की बात आते हैं, अधिकारी लोग सरकारी नौकरी के दायरे में बंद जाते हैं और विपक्ष घुमा फिरा कर इसी को ध्यान आकर्षित करता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करेगी, क्योंकि इससे राजकोष पर 1.10 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा और राज्य दिवालिया हो जाएगा। राज्य विधानसभा में एक सवाल पर फडणवीस ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना 2005 में बंद कर दी गई थी। उन्होंने राज्य के हित में पुरानी पेंशन योजना बंद करने का फैसला लेने के लिए तत्कालीन कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्रशंसा भी की। इस योजना के तहत कर्मचारी को पेंशन के रूप में अंतिम वेतन की 50% धनराशि दी जाती थी। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक 2022 के पद पर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए वेबसाइट पर 19 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 48,000 पदों की भर्ती की जाएगी और आपको बता दें कि इन भर्ती के 2 अलग अलग चरण है, स्तर 1 और स्तर 2। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस भारत को तमिलनाडु में मौजूद कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए एक खास तरह का न्यूक्लियर फ्यूल भी देने जा रहा है। बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्टोम ने कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एडवांस फ्यूल की पेशकश की है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि TBS-2M नाम के परमाणु ईंधन का पहला लॉट मई-जून 2022 के दौरान प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोहरे, ठंड और शीतलहरों को देखते हुए प्रशासन का हरकत में आ गया। बुधवार को लखनऊ डीएम की ओर से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही संचालित होगी। जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने स्कूलों की टाइम बदलने के लिए निर्देश दिए हैं। जब किसी स्टार्टअप के पास टाटा ग्रुप जैसे बड़े कारोबारी समूह के साथ हो तो उसे क्या ही मुश्किल हो सकती है। ये बात बेंगलुरु के स्टार्टअप कंपनी बिग बास्केट पर एकदम सटीक बैठती है। अब टाटा समूह का हिस्सा बन चुकी इस ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी के IPO की हलचल तेज हो गई है। इसके लिए टाटा ग्रुप ने एक बड़ा प्लान भी तैयार किया। हालांकि इससे पहले जोमेटो और पेटीएम जैसे स्टार्टअप कंपनियों के IPO लॉन्च हुए हैं, जो शेयर बाजार में बड़ा कमाल दिखाने से काम कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी एक FD योजना को बंद करने का ऐलान किया है। बैंक ने अपने वेबसाइट के जरिए अपने ग्राहकों को ये जानकारी दी। PNB की वेबसाइट में दिया गया है कि बैंक अपनी फिक्स डिपॉजिट योजना PNB वार्षिक आय योजना को बंद कर रहा है। हालांकि जिन ग्राहकों ने इस योजना में निवेश किया है उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस योजना का मर्जर दूसरी योजना में किया जा रहा है। यानी जिन लोगों ने पहले ही इस योजना में निवेश कर रखा है उन्हें योजना के फायदे मिलते रहेंगे। हालांकि इस योजना में अब नए खाते नहीं खोल जाएंगे। स्कूली बच्चों में व्याप्त कुपोषण में निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के स्कूलों के लिए एक नया नियम लेकर आई है। यह निर्णय लिया गया है कि बच्चों के इष्टतम शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को बाधित करने वाली समस्या से निपटने के लिए दिल्ली के स्कूलों में मिनी स्नैक ब्रेक और पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन शुरू किया जाएगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने हालिया सर्कुलर में कहा है कि सभी स्कूल अपने स्कूल की समय सारणी में 10 मिनट का मिनी ब्रेक शामिल करेंगे। लंच ब्रेक में 2.5 घंटे वाली मिनी ब्रेक होना चाहिए। दिल्ली सरकार के इस कदम के पीछे छात्रों को अधिक खाना खाने का पर्याप्त मौका देना है। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की लगभग 37,500 लड़कियों को उनकी शादी के समय 20,000 रुपये दिए जाएंगे। यह पैसा पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा निर्धारित 75 करोड़ रुपए के फंड से जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण नरेंद्र कश्यप ने कहा, पहचान की गई लड़कियां वे हैं जिन्हें माता पिता को सालाना आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। विभाग द्वारा सहायता देने के लिए एक मानदंड निर्धारित किया गया है, जो इन लड़कियों की शादी से पहले या बाद में 90 दिनों के भीतर प्रदान
प्रदान किया जाएगा। विभाग को इस योजना के तहत आवेदन मिल चुके हैं। मंत्री ने कहा है कि उनके विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को इस बारे में ठीक से जानकारी नहीं है कि उसके हकदार है या नहीं। सांसद नवनीत राणा को स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने राणा की अर्जी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नवनीत राणा पर केस चलाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज है। राणा ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दी थी। सांसद ने अपनी अर्जी में आपराधिक केस न चलाने की भी मांग की थी, मगर स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने राणा और उनके पिता को कोई राहत नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में गंगसार मेले की तैयारी के लिए बैठक की और घोषणा की है कि गंगसार मेला 8 से 17 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। राज्य में 14 जनवरी से पवित्र स्नान शुरू हो जाएगा और मकर संक्रांति 15 जनवरी को होगी। बिहार सरकार ने छात्राओं को हायर स्टडी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। इसमें BA पास करने वाले छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए आर्थिक मदद यानी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राज्य में ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कर चुकी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी और इसकी शुरुआत मंगलवार से हो गई है। राज्य सरकार ने 20,000 छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 50 करोड़ का आवंटन किया है और पिछले लंबे समय से यह राशि लंबित थी। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।